तो क्या आपको नहीं लगता कि रैंडी ऑर्टन ने जितनी लेगेसी इतने सालों में बनाई है वो फील्ड के साथ फ्यूड करके सब खराब हो रही है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज के रॉकी एपिसोड के बाद की इस वीडियो के अंदर आप सभी को WWE से रिलेटेड काफी कमाल के इन ब्लॉकबस्टर अपडेट जानने के लिए मिलेंगी। हम लोग क्रिश्चियन के बारे में करेंगे बात और रियल रीजन आ चुका है सामने क्यों क्रिश्चियन गए हैं AEW कंपनी में। आज रॉकी एपिसोड के अंदर जो हमें फायर वाले ब्लास्ट दिखाई दिए ऑर्टन के ऊपर, क्या वो टारगेट कर रहे थे AEW रेवोल्यूशन की वॉच को। अगले हफ्ते रॉ के एपिसोड के लिए भी 2 चैंपियनशिप मैचेस अनाउंस हो चुके हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन का रिएक्शन भी आ चुका है सामने जब एक बार फिर शेन मैकमैन ने उनका बना दिया पोपट। ड्रू मैकिंटायर और शेमस ने भी कुछ अपनी तगड़ी फोटोज रिवील की हैं एक बहुत ही तगड़े नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के बाद। एंड फाइनल अपडेट के अंदर हम लोग द नेचर बॉय रिक फ्लेयर के बारे में करेंगे बात, क्योंकि रिक फ्लेयर ने ये बात रिवील कर दी है कि वो जॉन सीना को देखना चाहेंगे या फिर नहीं, कि वो उनका 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन का रिकॉर्ड हमें ब्रेक करता हुआ नजर आए या फिर वो चाहते हैं किसी और सुपरस्टार को। तो काफी सारी चीजें आपको वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी। हर बार की तरह आपको इस वीडियो को भी मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वही शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि इस बार दी मॉन्स्टर अमंग द मेन ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में जुड़ी है। और ब्रॉन स्ट्रोमन का आज के रॉकी एपिसोड के अंदर एक बार फिर बन गया पोपट। तो उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपना रिएक्शन रिवील किया है और उन्होंने यहाँ पर धमकी दे डाली है शेन मैकमैन को। उनका जो ट्विटर अकाउंट है, जो स्क्रीनशॉट पूरा स्क्रीन के सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर उन्होंने लिखे, तुम जानते हो शेन मैकमैन, तुम जो मुझे शब्द कह रहे हो ना, तुमने ये सारी चीजें कह के मेरा जो टाइम है वेस्ट कर दी है और अगली बार से मैं तुम्हारा जो गला है पूरे तरीके से बैठा के रख दूंगा, क्योंकि कोई भी मुझे स्टूपिड नहीं कह सकता। और यहाँ पर अगर इंग्लिश में बात करें वो लिखते हैं डाउन योर थ्रोट, यानी कि तुम्हारी जो आवाज़ है एकदम नीची वगैरह मैं करके रख दूंगा ताकि तुम आगे से मेरे खिलाफ बिल्कुल भी बोल ना पाओ। और ब्रॉन स्ट्रोमन को भाई स्टूपिड कहने की हिम्मत जब शेन मैकमैन ने कर ही दी है, देखने में ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया 37 के अंदर मे बी इनका कोई नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच या फिर हेल इन अ सेल मैच होने वाला है, जो कि मैं देखना जरूर चाहूंगा, क्योंकि शेन मैकमैन अपने बड़े अपोनेंट्स के खिलाफ एक अच्छी परफॉर्मेंस देते ही हैं और मेरे हिसाब से ब्रॉन स्ट्रोमन को इस मैच से फायदा भी जरूर होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि इस बार जुड़ी है अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि रॉ का मेरे हिसाब से एक अच्छा एडिशन जरूर से हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी WWE ने इस रॉ के एपिसोड के लिए 2 चैंपियनशिप मैचेस अनाउंस कर दिए गए हैं। WWE ने आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ये बात अनाउंस कर दी कि जो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन यानी कि रिडल हैं, वो हमें अपनी चैंपियनशिप को अगले हफ्ते डिफेंड करते हुए नजर आने वाले मुस्तफा अली के खिलाफ। इस मैच के साथ ही साथ एक और मैच कंफर्म हो चुका है, जो कि इस बार रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होने वाला है। और WWE ने बात अनाउंस कर दी कि हर्ट बिजनेस हमें अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आने वाली है इस बार दी न्यू डे के दोनों मेंबर एक्जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन के खिलाफ। मुझे देखने में ऐसा लगता है कि मुस्तफा अली में भी कल के रॉ के कल नहीं, अगले हफ्ते रॉ के एपिसोड में जीतने वाले नहीं है। यहाँ पर शायद ये जो मैच है वो डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म होगा। न्यू डे एंड हर्ट बिजनेस के मैच की बात रही, शायद ये मैच बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर जाने वाला है और आखिरी में जो हर्ट बिजनेस है वो हमें अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस बार इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की मेन इवेंट की एंडिंग के बारे में जुड़ी है। और मेन इवेंट के एंडिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, रैंडी ऑर्टन और जो एलेक्सा ब्लिस के बीच एक स्टेयर डाउन टाइप होता है, उसके बीच में अचानक से रिंग पोल से हमें आग निकलती हुई नजर आती है। और काफी सारे फैंस का ये मानना है कि AEW को यहाँ से WWE ने किया टारगेट। अगर काफी सारे लोगों ने रेवोल्यूशन पेपर व्यू का वो बॉच देखा होगा, तो यहाँ पर होता है जब जॉन मॉक्सली हार जाते हैं तो एडी किंगस्टन यहाँ पर एक टाइमर खत्म होने के बाद बचाने आते हैं जॉन मॉक्सली को। आखिरी में होना यह था कि जो पूरा रिंग वगैरह था वो हमें ब्लास्ट होता हुआ नजर आता और भाई चारों तरफ से कुछ तगड़े वाले धमाके होते, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कुछ फुलझड़ियाँ टाइप से निकलने लग जाती हैं। और फैंस का ये मानना है कि आज के रॉ के एपिसोड में जब ये आग वाले ब्लास्ट होते हैं रैंडी ऑर्टन के सेगमेंट में, तो उसे WWE ये दिखाना चाहती थी कि भाई ऐसे ब्लास्ट होते हैं, ना कि वैसे जो तुमने AEW रेवोल्यूशन के शो में किए थे। तो भाई एक्चुअल में यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आई हैं सामने, उनके अकॉर्डिंग WWE का ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं कि वो AEW को टारगेट करे। एक्चुअली में वो आग हमें इसलिए दिखाई दी क्योंकि अगर आप सभी को याद होगा पिछले हफ्ते जो बुरा वाला रैंडी ऑर्टन हमें दिखाई दिया था एलेक्सा ब्लिस के साथ, उसने ये बात कही थी कि रैंडी ऑर्टन ने जितने भी कांड किए हैं अपने पिछले, उसका उसे भुगतान करना पड़ेगा। और भाई उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने जला कर रख दिया था फील्ड को। वैसे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि
कि रैंडी ऑर्टन की जो पूरी लेगेसी है वो फील्ड के फ्यूड के साथ बर्बाद हो रही है, क्योंकि WWE हर हफ्ते रैंडी ऑर्टन के साथ वही सेम चीज़ कर रही है। इसके बारे में भाई आप लोगों का क्या है ओपिनियन, आप लोग मुझे कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बता सकते हो नेक्स्ट अपडेट के बारे में। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कि इस बार क्रिश्चियन केज के बारे में जुड़ी है, जो कि अब जा चुके हैं ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन के अंदर। और काफ़ी सारे लोग आई थिंक क्रिश्चियन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने रॉयल रंबल में भी अपनी की थी WWE के अंदर रिटर्न। अब आखिरी सवाल यह आता कि भाई एक्चुअल में कब AEW ने साइन करवा लिया क्रिश्चियन को, और रियल रीज़न क्यों है क्रिश्चियन गए हैं AEW में। तो भाई रिसेंटली ये बात टोनी खान ने खुद रिवील की है अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। टोनी खान ये बात रिवील करते हैं कि जब रॉयल रंबल शो के अंदर हमें क्रिश्चियन आते हुए नजर आए तो इसे देख के टोनी खान काफ़ी खुश थे, क्योंकि उनका हमेशा से ये ड्रीम था कि जो क्रिश्चियन है वो AEW में आके काम करें, क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर एंड एक महान सुपरस्टार हैं। और उसके बाद जो टोनी खान है वो ये बात रिवील करते कि आज से करीबन कुछ दिन पहले क्रिश्चियन का मेरे पास खुद फ़ोन आता है, वो ये बात कहते हैं कि देखो भाई मैं अब रेगुलर बेसिस पे एक बार फिर से रेसलिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे WWE की तरफ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है, क्या मैं AEW में आके रेसल कर सकता हूँ। तो टोनी खान कहते हैं इस बात को सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और इसलिए जो टोनी खान एंड क्रिश्चियन है वो हमें साइन करते हुए नजर आते हैं। एंड भाई जो क्रिश्चियन है वो आपको मे बी हर हफ्ते AEW डायनामाइट के शो के ऊपर रेसल करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे एक बार फिर से करना चाहते हैं रेसलिंग। और भाई WWE ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से ऑफर इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी एज को लेकर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन चल रही थी, और क्रिश्चियन अगर आते एक बार फिर से रिटर्न करते तो मे बी यहाँ पर उनके लिए कोई अच्छी स्टोरी लाइन नहीं रहती, इसलिए शायद WWE ने उनको एक बार फिर से रीसाइन करने से मना कर दिया, और इसीलिए जो क्रिश्चियन है वो हमें AEW कंपनी के अंदर जाते हुए नजर आए। इसके बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन, आप लोग नीचे मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस बार जुड़ी है फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर एंड केल्टिक वॉरियर के शेमस के बारे में, जो कि हुआ था एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, जो कि मैच भाई बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। और उस मैच के बाद की कुछ जो फोटोज़ हैं वो ड्रू मैकिंटायर और शेमस ने रिवील की हैं, वो फोटोज़ आप लोग देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन के सामने। इस फोटो के अंदर हम लोग शेमस की जो पीठ है वो देख पा रहे हैं, भाई एकदम लालम लाल हो रखी है उनकी पीठ, और काफ़ी सारे तगड़े जो निशान है उनकी बॉडी के ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर ने भी सेम यही फोटो रिवील की है, और उस फोटो के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि ड्रू मैकिंटायर के भाई पीठ के ऊपर बड़े तगड़ी तगड़ी कैंडो स्टिक्स पड़ी हैं, और उसके जो निशान है वो साफ साफ दिखाई दे ही रहे हैं। और आई थिंक ये उन लोगों के लिए जो WWE पोस्ट करती है, जो कि एक्चुअल में ये कहते हैं कि WWE पूरे तरीके से फेक है, उनके जो मूव हैं वो भी फेक हैं। लेकिन शायद भाई इसको देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि WWE स्क्रिप्टेड जरूर से लेकिन फेक बिल्कुल भी नहीं है। जो WWE के अंदर मूव्स परफॉर्म होते हैं कभी कभार बॉच हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो मूव्स हैं वो हमेशा रियल ही रहते हैं। और ये जो भाई बात है एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस ने प्रूव कर दी है। वैसे मैच सही में काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था, मुझे देखने में ये लगता है कि इन दोनों की जो राइवलरी अभी फिलहाल वो खत्म नहीं हुई है। मे बी नेक्स्ट रॉ के एपिसोड के अंदर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है। जो विनर होगा उसे बॉबी लैशली के खिलाफ फास्ट लेन में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एजे स्टाइल्स यहाँ पर इसलिए ऐड होंगी क्योंकि उन्होंने इस हफ्ते रॉ के एपिसोड में रैंडी ऑर्टन को हराया था। फिर देखते हैं ड्रू मैकिंटायर जाते हैं फास्ट लेन में एजे स्टाइल्स या फिर जाते हैं केल्टिक वॉरियर शेमस। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं आज की हमारी अगली एंड फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी है दी नेचर बॉय रिक फ्लेयर के बारे में। और रिक फ्लेयर ने बात रिवील कर दी कि भाई एक्चुअल में वो किसे देखना चाहेंगे कि वो तोड़े रिक फ्लेयर का 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन का रिकॉर्ड। यहाँ पर रिक फ्लेयर ये बात बताते हैं कि एक्चुअल में WWE के अंदर रिकॉर्ड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो तोड़े जाएं, यानी कि वही भाई हिंदी फिल्म का डायलॉग कि रिकॉर्ड बनाए जाते हैं तोड़े जाने के लिए। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आगे रिक फ्लेयर ये बात कहते हैं कि देखो जॉन सीना ने ऑलरेडी जो मेरा रिकॉर्ड है वो टाई कर दी है, अब वो भी 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। और मेरा जो रिकॉर्ड है WWE के अंदर कायम होने का मतलब ये है कि मैं अभी फिलहाल जो WWE के जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनमें से एक टॉप सुपरस्टार रहा हूँ, और ज़रूर से रिक फ्लेयर के लिए काफ़ी गर्व की बात है। लेकिन फाइनली रिक फ्लेयर कहते हैं कि शायद अभी मौका आ गया कि जो मेरा 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन का रिकॉर्ड है वो WWE में टूटता हुआ नजर आए। वो यहाँ पर बताते हैं कि एक्चुअल में वो 3 सुपरस्टार को देखना चाहेंगे कि वो उनका रिकॉर्ड तोड़े। वो नाम लेते हैं सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का। वो कहते हैं जॉन सीना फाइनली 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, उसने जो मेरा रिकॉर्ड है वो टाई कर दिया, तो उसके ही सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मेरा इस साल या फिर अगले साल तक जो रिकॉर्ड है तोड़ता हुआ नजर आने वाला है। फिर वो बात करते हैं द वाइपर वेल रैंडी ऑर्टन के बारे में। वो कहते हैं रैंडी ऑर्टन भी 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, तो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा जल्दी रैंडी ऑर्टन भी आने वाले, मे बी 2-3 साल में मेरा जो रिकॉर्ड है वो तोड़ पाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि ये दोनों सुपरस्टार्स हो सकता है आने वाले टाइम में WWE के अंदर
लंबे टाइम तक कम्पीट ना कर पाए। जो जॉन है यानी कि जो जॉन सीना है वो ऑलरेडी हॉलीवुड में जा चुके हैं, उनको WWE के लिए टाइम मिलता नहीं है ज़्यादा। रैंडी ऑर्टन जो है उनकी धीरे धीरे करके एज हो रही है, तो इसलिए रिक फ्लेयर ये चाहते हैं कि एक फुल टाइम सुपरस्टार जो है वो एक्चुअली में उनका रिकॉर्ड हमें तोड़ता हुआ नजर आए। वो भाई फुल टाइम सुपरस्टार हैं द क्वीन शार्लेट फेयर, यानी कि एक बार फिर से जो बाप है वो घुमा फिरा के अपनी बेटी के ऊपर ही आ गया। यहाँ पर रिक फ्लेयर ये बात कहते हैं कि उनके हिसाब से शार्लेट फेयर वो सुपरस्टार होनी चाहिए, जो कि एक्चुअल में हमें उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आए। वैसे जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन के अगर वो रिकॉर्ड तोड़ते हैं रिक फ्लेयर का, उससे भी रिक फ्लेयर को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शार्लेट फेयर तोड़ती हैं तो फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी WWE के लिए। अभी फिलहाल कुल मिला के रॉ एंड स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को मिला के जो शार्लेट फेयर हैं वो 9 टाइम चैंपियन बन चुके हैं WWE में, और जो शार्लेट फेयर है वो आने वाले टाइम में मे बी आस्का का फेस भी करने वाली है रेसलमेनिया में, जहां पर ज़्यादा चांसेस यही बनते हैं कि हम एक बार फिर से शार्लेट फेयर न्यू चैंपियन बनती हुई नजर आने वाली है। अगर मैं यहाँ पर NXT की उनकी टाइटल रेन कंबाइन कर दूँ तो वो ऑलरेडी 10 टाइम हो चुकी है, तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जिस हिसाब से WWE पुश कर रही है शार्लेट फेयर को, काफ़ी जल्दी वो हमें मेरे हिसाब से 16 टाइम या फिर 17 टाइम में भी चैंपियन बनती हुई नजर आने वाली है। और रिक फ्लेयर ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में तो बड़े ड्रीम मैचेस भी और होंगे। एक बार फिर से शार्लेट फेयर एंड जो रिया रिप्ली है उनके बीच रीमैच होगा, आस्का वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फेयर के बीच एक मैच होने वाला है, जो कि मे बी इस साल रेसलमेनिया में होने वाला है। तो ये कुछ बातें जो कि रिक फ्लेयर कहते हैं वो प्रेफर यहाँ पर शार्लेट फेयर को करेंगे, लेकिन अगर जॉन सीना या फिर रैंडी ऑर्टन में से कोई भी उनका रिकॉर्ड तोड़ता है, इसे देख के रिक फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। अब भाई इसके बारे में आप लोगों का क्या है सोचना, आपके क्या हैं थॉट्स, आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, नीचे आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को करते सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हम आगे हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबे फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे मैं आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।